तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। नाओया कहता है ये कौन है और इसका चेहरा इतना ख़राब क्यों है? तुम्हारे घाव ठीक नहीं होंगे, अब तुम क्या करोगी माकी? माकी कहती है तुम लड़की के चेहरों से भी उन्हें पहचान सकते हो, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ पीछे से ही देख सकते हो। नाओया कहता है अब तुम क्या करोगी, मेरा जवाब दो। तुम कास्ट टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती और तुम कास्ट स्प्रिट को भी देख नहीं सकती, सिर्फ तुम्हारा सुंदर चेहरा ही तुम्हें बचाता था। मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसे चेहरे के साथ कोई पार्टनर भी मिलेगा। क्या मुझे तुम्हें पहले की तरह बुली करना चाहिए? तो अब तुम क्या करोगी? क्या अब तुम अकोत्सु और मेगुमी का पीछा करोगी? फिर नाओया कहता है कुछ तो कहो। फिर माकी उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है। फिर रास्ते में उसे अपनी माँ मिलती है जो कहती है माकी प्लीज़ अभी तुम वापस चली जाओ। क्या तुम भूल गई कि हम कस्ट टूल के वेयर हाउस में नहीं जा सकते? माकी उन्हें वेयर हाउस की चाबी दिखाते हुए कहती है ये हेड ने कहा यह ठीक है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मेगुमी कहता है मैं और जनिन क्लान का हेड, हाँ यह नाओ बेटा और जनिन की आखिरी रिक्वेस्ट थी। नहीं, मैं इससे मना करता हूँ, ये काफ़ी थकाने वाला है। नहीं, तुम इससे मना नहीं कर सकते, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। नाओ बेटो ने कहा कि वो जनिन क्लान के सभी हेड सीट्स तुम्हें दे देगा, पैसों से लेकर कर्ज टूल तक। अगर तुम हेड बनते हो तो तुम्हें तीनों बिग जुजुत्सु फैमिली और यहाँ तक कि तुम्हें जुजुत्सु हेड क्वार्टर से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये काफ़ी कुछ चेंज कर देगा। तो आप हेड क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि इससे कोई भी राज़ी नहीं होगा और तुम्हारे पास एक इनर टेक्निक है और तुमने डोमेन एक्सपेंशन को भी मास्टर कर लिया है। यहाँ तक कि तुम्हें सातोरो भी अच्छा समझता था। अपना मन बना लो मेगुमी। फिर मेगुमी कहता है अब जनिन क्लान में बाकियों की परमिशन लेना ज़रूरी है और जो बेनिफिट आपने कहे थे वो आपके हेड बनने के बाद आपको भी मिलेंगे माकी। फिर माकी कहती है अभी मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, अगर मैं हेड बनती हूँ तो मैं माई के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी। फुशिगुरो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। फिर उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा था ना वापस चली जाओ। क्यों, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? अपनी ज़िंदगी में कम से कम मुझे एक बार तो फ़ख्र महसूस कराओ माकी। फिर माकी वेयर हाउस के ताले को खोलकर आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ओगी जनिन बैठा था। माकी कहती है फादर यहाँ पर कोई भी कस्ट टूल नहीं है, मुझे लगा था कि तुम यही आओगी इसलिए मैंने पहले उन्हें ख़त्म कर दिया। वहाँ पर माई भी थी और वह कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई? फिर हम देखते हैं नाओया और जिनिची दोनों आपस में बात कर रहे थे। नाओया कहता है अगर तुम्हारा यही प्लान था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, तुम जल्दबाजी करते नाओया। मेगुमी फुशिगुरो तुमसे अच्छा है और उसे हेड बनाकर हम अपने गोजो क्लैन के साथ भी रिलेशनशिप को स्टोर कर सकते हैं, पर हम अपने एसेट्स उसे नहीं दे सकते। तो फिर तुम इतने धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हो? मेगुमी फुशिगुरो ने गोजो क्लैन के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हैं और वो कामो क्लैन के अगले हेड नोरितोशी कामो से भी अच्छी दोस्ती रखता है। अगर हमने उसे मार दिया तो बाकी क्लैन हमारे पीछे पड़ जाएंगे और फिर हम पावर लेवल में पीछे पड़ जाएंगे। नाओया कहता है ठीक है, मैं समझ गया, पर अभी क्यों लगता है तुमने जुजुत्सु हेड क्वार्टर के नोटिस को अच्छे से पढ़ा? सातोरो गोजो को जुजुत्सु वर्ल्ड से परमानेंटली सील किया जाता है। वो शिबुया इंसिडेंट के पीछे था, उसकी सील को हटाना अब एक क्रिमिनल एक्ट होगा। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। हम मेगुमी फुशिगुरो और माकी जनिन और माई जनिन को मार देंगे क्योंकि वो सातोरो गोजो को छुड़वाना चाहते थे। अच्छा, और अपनी खुद की बेटी को मारकर वो लोग उसके ऊपर और भी यकीन करेंगे और फिर जुजुत्सु हेड क्वार्टर भी हमारे ऊपर और भी भरोसा करेगा। पर क्या अंकल ओगी इससे खुश होंगे? लेकिन ये आइडिया ओगी का ही था। ओगी कहता है सीक्रेट टेक्निक फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। इस टेक्निक में यूज़र अपनी कटाना और अपनी पूरी बॉडी को कस्ट एनर्जी से घेर लेता है। यह टेक्निक दुश्मन की कस्ट टेक्निक से परे जा सकती है और ओगी इसका इस्तेमाल डोमेन एक्सपेंशन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर माकी या माई किसी ऐसे कस्ट टूल का इस्तेमाल कर सकती है जिसे ओगी नहीं जानता है तो उसे बचने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इससे वो वापस उनके ऊपर हमला भी कर सकता है। फिर माकी अपना कस्ट टूल निकालती है जो कीमिया का मास्टरपीस था, द कस्ट टूल किल। इसके ऊपर जो भी हमले होते हैं वो उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उसका इस्तेमाल अपने यूज़र की मर्ज़ी के हिसाब से करता है। माकी कहती है मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हूँ, उसे मेरी कस्ट टूल की टेक्निक के बारे में नहीं पता। ओगी कहता है माकी से क्या तुम्हें पता भी है मेरे बड़े भाई को हेड क्यों चुना और मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तुम इतने बड़ा सन की हो जो अपनी खुद की बेटी को मार सकते हैं। फिर ओगी माकी के ऊपर हमला करता है। फिर माकी उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है। माकी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करती है और माकी उसके कटाना को तोड़ देती है। माकी उसके ऊपर हमला करती है। फिर ओगी उस अटैक को डॉज करके आगे बढ़ता है। फिर माकी को एक अटैक लग जाता है। फिर माकी सोचती है, माकी कहती है मैंने उसकी ब्लेड को अभी तोड़ा था। ओगी ने अपनी कर्स एनर्जी की मदद से अपने टूटे हुए ब्लेड को एक्सटेंड कर लिया था।
मैं हेड इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि तुम दोनों फेलियर के अलावा और कुछ भी नहीं हो। फिर माँ के नीचे गिर जाती है। ओगी कहता है तुमने मेरी ब्लेड को काट दिया और सोचा कि अब मेरी रेंज कम हो गई है, इसीलिए तुम एक फेलियर हो और मैं एक जुजुत्सु सोर्सरर हूँ। तुम्हारा जैसी फेलियर मुझे परख रही थी। वो माकी और माई को घसीट रहा था और मैं तुम्हें बार बार बताऊंगा कि मैं ज़रीन क्लान का हेड तुम दोनों की वजह से नहीं बन पाया। मेरे बड़े भाई की टेक्निक हाल ही में और डेवलप हो गई, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं कभी भी अपने बड़े भाई से पीछे नहीं रहा। पर मैं एक चीज़ में उससे पीछे था, मेरे बच्चों की काबिलियत। बच्चों को अपने माँ बाप के बीच में नहीं आना चाहिए। माई कहती है क्या तुम इस बात को नहीं समझते? एक दूसरे को नीचे लाना ये देश में अच्छी बात मानी जाती है। ओगी उन्हें कमरे में फेंक देता है। इस रूम का इस्तेमाल ट्रेनिंग और पनिशमेंट के लिए किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी ग्रेड 2 और उससे कम लेवल की कर्स है। उन दोनों को कर्स की आवाज़ आती है। इस वक्त वह मुझसे डरी हुई है, पर जल्दी ही वह तुम्हारे ऊपर हमला भी करेगी तुम्हें खाने के लिए। हेवन रिस्ट्रिक्शन फिजिकल गिफ्टेड। तो क्या हम सोर्सरर अपनी बॉडी को कर्स एनर्जी से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? माँ की हर सोर्सरर के पास तुम्हारी पावर है। ओगी उन्हें गुड बाय कहता है। फिर माई माकी के दिल पर हाथ लगाती है। उसका दिल काफ़ी तेज धड़क रहा था। मुझे पता था ये एक दिन होने वाला है, पर यह सबसे बुरा है। फिर माई माकी को CPR देती है। एकदम से माकी की आंखें खुलती है। वो देखती है कि मैं एक बीच पर हूँ। माई कहती है तुम्हें मेरी कर्स टेक्निक के बारे में पता है, पर मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं बना सकती। अभी भी मुझे वहाँ पर चोट लगी जहाँ पर उसने मुझे काटा था। अगर मैं ये बनाती हूँ तो मैं अभी मारी जाऊँगी। ठीक है, तो अब से तुम अकेली हो। माई रुको, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे ये काफ़ी पहले ही पता लग गया था कि जुड़वा को सोर्सरर के लिए बुरा क्यों माना जाता है। कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना भी पड़ता है, पर यह बॉन्डिंग वाओ तक लिमिटेड नहीं है। ये वैसा ही है जैसे हम दर्द से ताकतवर बनते हैं, लेकिन जुड़वा के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन जुड़वा को एक ही माना जाता है। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी करोगे तो भी ये नहीं होगा। मैं कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर तुम नहीं कर सकती। इसीलिए इसका कोई भी मतलब नहीं बनता और मैं ताकतवर बनना नहीं चाहती। इसलिए जब तक मैं आसपास हूँ मागी तुम ऐसे ही रहोगी। ठीक है, मैं समझ गई। अब तुम वापस आ जाओ। मैं ये तुम्हें देती हूँ, इसके अलावा तुम बाकी सब छोड़ दो। मैं अपने साथ सबको ले जाऊँगी, यहाँ तक कि कर्स एनर्जी भी। तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम सब कुछ ख़त्म कर दोगी। माई माकी के हाथ में एक पंख देती है। माकी की आँख खुलती है और वह देखती है उसके हाथ में उसका कर्स वेपन था। माकी कहती है माई उड़ जाओ। सब कर्स स्पीड माकी के पीछे आने लगती है। फिर ओगी को कुछ महसूस होता है। वो देखता है सारी कर्स स्पीड खत्म हो गई। ओगी कहता है यहाँ पे क्या हुआ? मेरे शरीर को अभी तक वो याद है, वो डर जो मैंने भूलने की कोशिश की थी। फिर वहाँ पे माकी आ जाती है और वो देखता है कि माकी बिल्कुल तोजी जैसी लग रही थी। ओगी बिल्कुल डरा हुआ था। ओगी कहता है मुझ पर हमला करो फेलियर। पर एक ही पल में ओगी का दिमाग कट चुका था। फिर हमें कुछ पंछी दिखाई देते हैं। माकी अपने कर्स वेपन को देखती है और वो कहती है माई चलो अब इसे शुरू करते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या माई मर चुकी है? मुझे कमेंट में बताना।